भक्तों, आज जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण दिन की बात नहीं है। पौष पुत्रदा एकादशी का दिन स्वयं में अत्यंत पवित्र, शक्तिशाली और दुर्लभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिन पर किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन की दिशा बदल देता है, और इस साल आने वाली 30 दिसंबर की पौष पुत्रदा एकादशी ठीक वैसी ही तिथि है। भक्तों, मैं आपको साफ साफ कह दूं, इस दिन आप चाहें तो पूजा पाठ न करें, व्रत न रखें, लंबी विधि विधान की तैयारी न भी करें, लेकिन इस एकादशी के दिन एक विशेष चीज यदि आप श्रद्धा से खा लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा इतनी प्रबल हो जाती है कि जीवन में धन का प्रवाह रुकता नहीं है। इतना धन आता है कि संभालना कठिन हो जाता है। आने वाले समय में गरीबी अपने आप जीवन से बाहर निकलने लगती है। भक्तों, आपको विश्वास न हो तो भी कोई बात नहीं, 30 दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस बात को आजमा कर देख लेना। क्या पता केवल एक सही चीज खाने मात्र से आपकी वर्षों की आर्थिक परेशानी दूर हो जाए। आगे मानना न मानना आपकी इच्छा है, लेकिन अवसर बार बार नहीं आता। भक्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि 30 दिसंबर की पौष पुत्रदा एकादशी एक दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। ऐसा संयोग पूरे 50 वर्षों के बाद बनता है, और इसी समय कुंभ का प्रभाव भी चल रहा है। ऐसे में इस एकादशी का महत्व सामान्य नहीं रह जाता, बल्कि कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। पूज्य गुरुजनों का स्पष्ट कहना है कि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन यदि व्यक्ति सही नियम से एक शुभ वस्तु का सेवन कर ले तो भगवान विष्णु स्वयं उसके जीवन की आर्थिक दिशा बदल देते हैं। माता लक्ष्मी उस घर की ओर आकर्षित होने लगती हैं, और जहां वे एक बार प्रवेश कर जाती हैं वहां भाव टिक नहीं पाता। भक्तों, लेकिन जितना जरूरी ये जानना है कि क्या खाना चाहिए, उतना ही जरूरी ये समझना भी है कि कौन सी चीज इस दिन भूलकर भी घर में नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि पौष पुत्रदा एकादशी के दिन एक विशेष प्रकार का भोजन घर में बना या खा लिया गया तो उसका असर केवल उसी दिन नहीं बल्कि पूरे वर्ष दिखाई देता है। ऐसे घर में धन आता तो है, लेकिन रुकता नहीं, धीरे धीरे घर का संतुलन बिगड़ने लगता है। भक्तों, इसीलिए इस विषय को आधा अधूरा सुनना सबसे बड़ी भूल होती है। जो लोग बातें बीच में छोड़ देते हैं, वीडियो काट काट कर देखते हैं, वे जीवन में भी अधूरी समझ और अधूरी सफलता ही पाते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इस विषय को अंत तक समझिए। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 30 दिसंबर पौष पुत्रदा एकादशी पर कौन सी एक चीज खाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, कौन से 5 काम इस दिन कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ये 5 गलतियां करता है उसके जीवन में कंगाली आने में देर नहीं लगती, और यह भी कि कौन सी चीजों का दान करने से जीवन भर धन की कमी नहीं होती। भक्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि चेतावनी है। शास्त्र कहते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी पर किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता। इस दिन किया गया सही कर्म हमेशा लाभ ही देता है। यही कारण है कि इसे सबसे श्रेष्ठ एकादशियों में गिना गया है। भक्तों, हम आपसे ये सारी जानकारी बताने के लिए कोई पैसा नहीं लेते, कोई चढ़ावा नहीं मांगते। ये ज्ञान निस्वार्थ भाव से आपके जीवन के भले के लिए दिया जा रहा है। इसीलिए इसे गंभीरता से लें, क्योंकि हो सकता है यही वह अवसर हो जो आपकी आर्थिक स्थिति को हमेशा के लिए बदल दे। याद रखिए भक्तों, 50 वर्षों बाद ऐसा शुभ समय दोबारा नहीं आता, और पौष पुत्रदा एकादशी के दिन की गई छोटी सी सही बात भी जीवन में
बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ये भक्तों, अब हम आपको पौष पुत्रदाय, आपको पौष पुत्रदाय, आपको पौष पुत्रदाय, आपको पौष पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। भक्तों, इस बार 2025 में पौष पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये व्रत किस दिन रखा जाएगा, 30 या 31 दिसंबर। पूजा पाठ कैसे किया जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा इस दिन, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और भी बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, पहली बार ये व्रत कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज खा लेते हो तो आपको धनवान बनने से विधाता भी रोक नहीं पाएंगे। भक्तों, पुत्रदा एकादशी है और एकादशी की रात तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज बांध देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन विशेष रूप से तिल का दान और सेवन किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का विशेष महत्व है क्योंकि इसे पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है और पुत्रदा एकादशी भी उन विशेष एकादशियों में से एक है जो विशेष रूप से तिलों के माध्यम से पापों के नाश और पुण्य की प्राप्ति का मार्ग खोलती है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है, फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। मेरे को चलिए जान लेते हैं कि 2025 में पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। पुत्रदा एकादशी हर साल पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे पुत्रदा एकादशी का कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर मंगलवार को सुबह 7:50 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन 31 दिसंबर बुधवार को सुबह 5 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 30 दिसंबर को रखा जाएगा। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 31 दिसंबर को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का समय 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:29 से लेकर दोपहर 3:33 है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें, स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहे तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं,
पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें, साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत के लाभ। इस दिन उपवास रहकर पवित्र नदियों में स्नान और यथासंभव श्रद्धा भाव से पूजा करने से न केवल पितरों को मोक्ष मिलता है बल्कि व्यक्ति को भी जीवन के सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल तिल के उपयोग तथा दान का बहुत महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्री विष्णु का पूजन तिल से करने का महत्व है। नहाते समय जल में तिल मिलाकर स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा तिल का दान, हवन और तर्पण आदि करना चाहिए। इस दिन तिल का अधिक से अधिक उपयोग करने से पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु का प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष में। एकादशी का व्रत पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के दौरान यदि श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शाम के समय सत्यनारायण की कथा अवश्य सुने, साथ ही जरूरतमंदों के बीच दान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्तों, पहली चीज है मांसाहारी भोजन। पुत्रदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ। पुत्रदा एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए भक्तों। तीसरी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। पुत्रदा एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन व्रती को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। चौथी चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और व्रत को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। पांचवी चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। पुत्रदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए
इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से व्रती की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात, पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून काटने से बचना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी के दिन वृत्ति वाले जातकों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि के दिन किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियों और फूलों को तोड़ने से बचना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के तुलसी की पत्तियों को भूलकर भी ना तोड़े। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करने के लिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए और पुत्रदा एकादशी के दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। चौथी बात, पुत्रदा एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से माना जाता है। एकादशी व्रत में बैंगन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और इस दिन आपको जमीन पर सोना चाहिए। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के और कुछ लोग नमक खाकर करते हैं। जो नमक खाया जाता है वो सेंधा नमक होता है। इसके अलावा व्रतियों को एकादशी के व्रत में सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। जिस घर में लोग व्रत करते हैं वहां भी एकादशी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ही बनना चाहिए और प्याज, लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पौधे में कौन सी चीज जरूर बांध देना चाहिए। व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है तुलसी को। हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र और पूजनीय पौधा माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और वातावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधिवत पूजा करना चाहिए। इसके बाद तुलसी को गंगाजल से स्नान कराएं और उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाएं। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। तुलसी को लाल चुनरी, चूड़ियां, सिंदूर और अन्य श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। वहीं पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर कलावा यानी कि मौली धागा बांधने की परंपरा है। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। ये उपाय घर के सभी सदस्यों की खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी के पास मीठे भोग जैसे गुड़, तिल और फलों का प्रसाद रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन और समृद्धि की वृद्धि होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान है तो पुत्रदा एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेट हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्दी ही उतर जाएगा। पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए उपायों से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक बदलाव आते हैं। इस दिन तिल का